चलिए अब हम करेंगे हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। आप सभी इस तरीके से खड़े हो जाएं जैसे मैं खड़ी हूं, ताकि मैं आपका पोस्चर देख सकूं। अब जो हम अभ्यास करेंगे उसका नाम है हस्तोत्तान आसन। ये अभ्यास हमारी हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, थायराइड की प्रॉब्लम में लाभकारी है, इसी के साथ हमारे पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए दोनों पैरों में इतना अंतर करें जितना कि आपके कंधों में है, या फिर 8 से 10 इंच का। दोनों हाथ थाइज की साइड में रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखें आपके पैर के घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं पूर्ण आसन की स्थिति में और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस लें। अगर किसी को मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो ऊपर जाकर पूर्ण आसन की स्थिति में एक तो आंखें बंद नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। सिर्फ 5 की काउंटिंग तक आपको होल्ड करना है। अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए ही अभ्यास करें। चलिए एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। कम से कम 5 सेकंड के लिए श्वासों को होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। हर अभ्यास को फील करते हुए चलें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएं। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। पैर घुटनों से बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहीं से हम इसका काउंटर पोज करेंगे, यानी कि इसका विपरीत अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, मैक्सिमम ऊपर। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जिन्हें 1 मिनट सभी रुकें, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, या फिर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। वो सिर्फ ताड़ासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ स्ट्रेच करें, श्वास भरते हुए बस ऊपर। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है वो सिर्फ ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, और सभी इस अभ्यास को करें। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर को मैक्सिमम ऊपर खींचें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं और होल्ड करें। 1 2 3। लोअर बैक में स्ट्रेच को फील करें। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथों को साइड्स में इस तरीके से खोलते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। देखिए आप इस तरीके से उठे, ऊपर तक जाने के बाद साइड्स में हाथों को खोलते हुए वापस आएं, ताकि साथ साथ हमारी कंधों की मूवमेंट होती रहे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मैक्सिमम बॉडी को ऊपर खींचेंगे। श्वास निकालते हुए लोअर बैक से नीचे की तरफ झुकते हुए शारीरिक क्षमता अनुसार नीचे जाएं। जरूरी नहीं कि आपके हाथ जमीन से टच हों, जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं, होल्ड करें। ये अभ्यास हाई बीपी की जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनके लिए लाभकारी है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए लाभकारी है। साथ ही यह हमारे पाचन अंगों की मसाज करता है, लिवर और किडनी के लिए भी लाभकारी है। चलिए एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, मैक्सिमम ऊपर खींचें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएं। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस श्वास भरते हुए वापस उठें।
हाथ ऊपर खींचे हुए धीरे से साइड्स में घुमाते हुए वापस आएं। फिर से दोनों हाथों को नाभि के पास लेकर आएं, हथेलियां खुली रहें एक दूसरे के ऊपर, आंखें बंद, पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस आपका आपके शरीर पर रहे। आंखों को बंद करें, अभ्यास को फील करें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करते रहें, शरीर में प्राण ऊर्जा को भरते रहें। यहीं से अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे जो कि पीसीओडी, पीसीओएस, गायनी संबंधी सभी समस्याओं, कब्ज, इन सभी में बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए अपने पैरों में अंतर करें, कम से कम 1 फीट का अंतर करें। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पा रहे तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएं। ध्यान रखें श्वासों के साथ चलेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने घुटनों को बेंड करें। श्वास निकालते हुए यहाँ तक आने के बाद होल्ड करेंगे। प्रयास करें पीछे की तरफ बॉडी को रखें, आगे की तरफ झुकाव ना दें। 1 2 3, स्ट्रेच को फील करें। 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। जो अभी नए अभ्यासी हैं वो प्रयास करें 5 की काउंटिंग तक ही होल्ड करें। अगर 10 की काउंटिंग तक आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 5 की गिनती तक आप होल्ड करेंगे। चलिए फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खोलते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, घुटनों को बेंड करें। देवी आसन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास। अब हम देवी आसन से ही मल्लासन में जाएंगे, पूर्ण मल्लासन में। इसके लिए पैरों में थोड़ा अंतर कम करें, थोड़ा सा अंतर कम रखें। श्वास भरते हुए फिर से देवी आसन की ही तरह दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे जाएं। जहाँ तक जा सकते हैं उतना जाकर होल्ड करें। जो नीचे तक जा सकते हैं नीचे तक जाएंगे। कोहनियों से अपने दोनों घुटनों को बाहर की तरफ धकेलेंगे। देखिए फोर्सफुली ना करें निशा जी, जितना आप कर सकते हैं उतना ही जाएंगे। होल्ड करें। दोनों कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ धकेलेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस हाथ साइड्स में खोलेंगे। एक लंबी गहरी श्वास। एक बार और प्रयास करेंगे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस आसन में रोकने का। जो नहीं रोक पाएंगे वो जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतना करें, वापस आ जाएं। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। दोनों कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ धकेलते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास। अपनी इनर थाइज में स्ट्रेच को फील करें। होल्ड करें। ये अभ्यास हमारी थाइज की स्ट्रेचेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो थाई की आसपास एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती है उसके लिए अच्छा है। और स्त्रियों की जो भी समस्याएं होती हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम, पीसीओडी वगैरह, इन सभी के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। थोड़ी देर और होल्ड करें। जो नहीं कर सकते वो आराम से श्वास भरते हुए उठ जाएं। रिलैक्स। धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, साइड्स में खोलते हुए वापस आएं। रिलैक्स।
जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में आ जाएं। इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाएं। जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठेंगे, यानी कि आलती पालती लगाकर बैठ जाएं। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास, जो कि हमारे मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, जोड़ों के दर्द में लाभकारी है, इसी के साथ हमारे पाचन तंत्र पर भी सक्रिय प्रभाव डालता है। चलिए अब अपने एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सामने से इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ेंगे, क्रॉस करते हुए 1। पहले प्री तैयारी करेंगे, थोड़ी सी अपनी बॉडी को तैयार करेंगे आसन के लिए। एक पैर से 5 बार करने के बाद पैर को सीधा करें। निशा जी प्लीज़ आप अपना कैमरा सेट करें जिससे कि आपको देख पाएं। दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसी पैर को इस तरीके से क्रॉस करें। जो क्रॉस करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं वो साइड में भी रख सकते हैं, इस तरीके से थाई के बराबर में, चाहें तो इस तरीके से रखें। दोनों ही अभ्यास ठीक हैं। जिनका अभी नया सेशन है, 1 या 2 दिन में जुड़े हैं, वो अपने पैर को सीधा इस तरीके से रखेंगे। एक पैर सीधा और दूसरा पैर थाई के साइड में, और सभी पैर को क्रॉस करते हुए रखें। अब अपने एक हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। जो पैर आपका मुड़ा हुआ है उस हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और घुमाते हुए मैक्सिमम पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएंगे और इस तरीके से घुटने को पेट की तरफ दबाएं, कोहनी से दबाव दें। एक हाथ इस तरीके से रहेगा, इस पोजीशन में आए सभी। उसके बाद गर्दन सीधी, पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बस यहीं तक रुकेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं जाएंगे। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। वापस आएं, हाथों को घुमाते हुए वापस आएंगे जिससे कि हमारे कंधों की मूवमेंट बनी रहे। हाँ नकुल, क्या कह रहे हो? नेहा जी आप थोड़ा इस तरीके से बैठ जाएं एक बार, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। अब एक पैर को मोड़ेंगे। नेहा जी का बड़ा करो एक बार, ठीक है। श्वास भरते हुए एक हाथ को उठाएंगे, मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को उठाएं, घुटने को दबाएं और होल्ड करें। धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाकर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएं। देखिए एक बार पहले सभी मुझे देखें ध्यान से, उसके बाद अभ्यास करेंगे। लगभग सभी गलत कर रहे हैं। दोनों पैर सामने सीधे, स्क्रीन बड़ी कर दो। अब आप एक पैर को उठाएं, मैक्सिमम अपोजिट थाई के पास लेकर आएं। चाहें तो इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है तो आप अंदर ही रखें। जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को उठाएंगे, यानी कि आपका राइट पैर मुड़ा हुआ है, राइट हैंड को उठाएंगे। श्वास भरते हुए इस तरीके से घुमाते हुए कमर के पीछे ले जाकर रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। दूसरे हाथ को उठाएं और कोहनी से घुटने को पेट की तरफ दबाव दें। आपको अपना पेट दबा हुआ महसूस होना चाहिए। ये इस पोजीशन में आए सभी, ये पोजीशन लें सभी। अब यहाँ पर जिन्हें सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है बस यहीं पर रुकेंगे, इतना ही। जिन्हें नहीं है वो इस पोजीशन में आने के बाद पूरा श्वास भरेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे जाएंगे, मैक्सिमम पीछे जाकर देखें और होल्ड करें। रीढ़ की हड्डी में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन वापस,
हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। अब अपोजिट पैर से करेंगे। पैर को मैक्सिमम अंदर लें, जो पैर मोड़ा है उसी हाथ को उठाएंगे श्वास भरते हुए, कमर के पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को उठाएंगे और घुटने को पेट की तरफ दबाएं कोहनी से, इस तरीके से। जिन्हें स्लिप डिस्क की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो यहीं रुकें और श्वास भरेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे जाएंगे। रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेच को फील करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास भरते हुए वापस हाथों को घुमाते हुए आएं। हाथों को घुमाते हुए आएं जिससे कि आपके कंधों के आसपास की मांसपेशियां लचीली व मजबूत बने। एक बार और अभ्यास। चलिए, पैर को मैक्सिमम अंदर, सभी की स्क्रीन बारी बारी बड़ी कर देना, ठीक है। श्वास भरते हुए हाथ को उठाएं। पूनम जी की दिखाओ। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे। धीरे से गर्दन पीछे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। शॉर्टकट किसी को नहीं लेना, हाथों को घुमाते हुए वापस आएंगे। चलिए, अपोजिट साइड एक बार फिर से। पैर को मोड़ेंगे, जो पैर मुड़ा है उसी हाथ को उठाएं, पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को धीरे धीरे पेट पर दबाव दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस आएं। दोनों पैर सीधे, हल्का सा शेक करें अपने पैरों को, रिलैक्स करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास और सभी ने बहुत ही अच्छा किया। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाते हुए। जो अभी आपने अभ्यास किया है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होती है तो हमारे तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लिवर और किडनी के लिए लाभकारी है और हमारे पाचन अंगों की इससे मसाज होती है। चलिए, अगला अभ्यास कौन सा है नकुल, देखना उसमें क्लास में देखो। वक्रासन के बाद चलिए अब हम करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, कंधों में जकड़न होती है या फिर सर्वाइकल पेन होता है, उनके लिए ये अभ्यास है। लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी को पहले से ही फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। जो पूरी तरीके से फिट हैं वो अच्छे से अभ्यास करें और स्ट्रेच को फील करेंगे। अगर आपके आसपास कोई दुपट्टा या फिर योगा बेल्ट हो तो उसे पहले ले लें। अब मुझे पीछे बैठ के दिखाना पड़ेगा, पहले पीछे बाद में घूम के दिखाऊंगा। अपने दुपट्टे को इस तरीके से कर लें जिससे कि आप आसानी से पकड़ सकें। अब जिसको फ्रोजन शोल्डर है, जिस कंधे में है, उस अगर आपको राइट साइड यानी कि सीधे हाथ में फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में बहुत ज़्यादा अकड़न है, दर्द होता है, तो आप उसी हाथ को नीचे रखेंगे। क्या जो भी क्लास में इस समय हैं किसी को फ्रोजन शोल्डर की समस्या तो नहीं है? फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो प्लीज़ दोनों इस तरीके से अंगूठे दिखाएं, थम्स अप करें। देखो नकुल, किसी को तो है नहीं। चलिए, किसी को नहीं है तो आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, पहले जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की अगर किसी को और प्रॉब्लम हो या कंधों में दर्द हो, जिस भी कंधे में दर्द हो, एक बात ध्यान रखेंगे, उस हाथ को नीचे रखेंगे। हम सभी स्वस्थ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अभी कोई सा भी हाथ दोनों हाथों से करेंगे, ठीक है। अब अपने एक हाथ को पीछे लेकर जाएं, कमर के पीछे, इस तरीके से। अपने एक हाथ को कमर के पीछे लेकर जाएं,
दूसरे हाथ को घुमाएंगे, दुपट्टे को पकड़ते हुए इस तरीके से आएं। दोनों हाथों को पास लाने का प्रयास करें, जितना मैक्सिमम आप ला सकते हैं उतना लाएं और होल्ड करें। सामने देखेंगे 1, चेस्ट को पूरा ओपन करें, सामने देखें 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, वापस धीरे से वापस आएं। इसी प्रकार अपोजिट साइड करें। ये उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है या फिर वो वज्रासन में ऐसे अभ्यासों में नहीं बैठ सकते। अभी पूनम जी, निशा जी और सोनू जी, आप तीनों इस तरीके से सुखासन में बैठ के ये अभ्यास करेंगे। क्योंकि नए अभ्यासी हो आप, अभी इस तरीके से करेंगे। जो पुराने अभ्यासी हैं, नेहा जी, कविता जी, मन्नू और मंजू जी, आप इस तरीके से आ जाएंगे। नैन्सी, आप भी एक घुटना मोड़ेंगे, दूसरे घुटने को उसके ऊपर रखेंगे। हमारी कक्षा के 3 मेंबर निशा जी, सोनू जी और पूनम जी, आप सुखासन में जैसे अभी बताया था वैसे ही करेंगे। अब पहले हमने एक हाथ जो नीचे रखा था उसे ऊपर लेकर आए, जो ऊपर था उसे नीचे। चलिए अब इस तरीके से दोनों हाथों से चुन्नी को पकड़ें और मैक्सिमम दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करें। होल्ड करें। 1, चेस्ट को पूरा ओपन, 2, 3, 4, 5, धीरे से ढीला छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस। फिर से अपोजिट साइड से। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, नेहा जी शायद आप कर पाएंगे। आप इस तरीके से करेंगे, दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास। अगर कर पा रहे हैं तो प्रयास करें हाथों से, नहीं तो आप भी दुपट्टे की हेल्प ले सकते हैं। अभी शुरुआती अभ्यास है तो दुपट्टे के साथ करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पास लाने का प्रयास और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से वापस। अब अपोजिट साइड करें। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है तो हाथों को थोड़ा नीचे ही रखें, बहुत ज़्यादा खिंचाव ना दें। ऐसा ना हो कि आप 1 या 2 दिन अभ्यास कर लें और फिर 1 हफ्ते की छुट्टी। धीरे धीरे योगाभ्यास में आगे बढ़ेंगे। योगाभ्यास में सहज और स्वाभाविक स्थिति में शरीर को आसन में होल्ड करना होता है। बहुत ज़्यादा बॉडी पर कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें, बॉडी के साथ होल्ड करेंगे। चलिए एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। हाथों को ढीला करें। एक बार फिर से। नेहा जी ने कर लिया ना हाथों से? वेरी गुड नेहा जी, बहुत अच्छे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। चलिए अपोजिट साइड। 1, नैन्सी को दिखाओ। 2, अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं ये भी। 3, 4, 5, 6, 7, रिलैक्स। थोड़ा सा बढ़ा दिया चलिए वापस आएं, रिलैक्स। अब इसी तरीके से आराम से बैठ जाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोद में रखें, आंखें बंद। 3 लंबी गहरी सांस लें, पूरा फोकस अपने शरीर पर रखेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर। रिलैक्स। अब अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। ये अभ्यास है हमारी कोर मसल्स के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, डायबिटीज़ के लिए और हमारे पेट की
लटकती हुई चर्बी के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं वो वैसे फिट होते हैं, पूरे हाथ पैर सब ठीक होते हैं, लेकिन उनका पेट बहुत ज़्यादा नीचे लटक जाता है। तो ये अभ्यास हमारी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, उन्हें मजबूत बनाएगा। उसी के लिए अभ्यास है, हमारे डायबिटीज़ को दूर करेगा और पाचन संबंधी सभी बीमारियों को दूर करेगा। तो लेट जाएं अपने मैट पर, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे लेकर आएं, सपोर्ट दें कमर को, पैर बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने नहीं पहले एक पैर से करा दूं, है ना, सभी नहीं कर पाएंगे। देखिए जो लोग कर सकते हैं वो तो समझ गए अभ्यास कैसे करना है, और जो नए मेंबर्स हैं वो अपने दुपट्टे को फिर से ले लें। इस तरीके से अपने दुपट्टे को ले लें, दोनों पैरों को इस तरीके से, दोनों पैरों के बीच में दुपट्टे को इस तरीके से रखेंगे, आराम से लेट जाएं। जो अपने हाथों को सीधा रखते हुए कर सकते हैं वो उसी तरीके से करेंगे, अन्यथा धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं और 90 डिग्री के एंगल पर लाकर होल्ड करें। 90 डिग्री के एंगल पर लाकर होल्ड करेंगे, घुटने से पैर बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4 5, धीरे से दुपट्टे को ढीला करेंगे, पैर थोड़े नीचे लेकर जाएं 60 डिग्री के एंगल पर, 1 2 3 4 5, थोड़ा और नीचे 30 डिग्री, 1 2 3 4 5, धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेकर आएं, दोनों हाथ नाभि पर, अपनी कोर मसल्स को मजबूत होते हुए महसूस करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, इस तरीके से अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, दुपट्टे की हेल्प से अपने दोनों पैरों को धीरे लेट जाएं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर। अगर आप 90 डिग्री के एंगल तक नहीं ला सकते तो जितना आप ऊंचा पैरों को उठा सकते हैं उतना लाएं, फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे करें, फिर और नीचे, इस तरीके से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, थोड़ा नीचे आएं, 60 डिग्री के एंगल पर पैरों को रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा और नीचे लेकर आएंगे, थोड़ा सा और 30 डिग्री पर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं। ध्यान रखें पैर बिल्कुल धीरे से नीचे रखेंगे, झटके से नहीं। रिलैक्स, दोनों हाथ अपनी नाभि के ऊपर, कोर मसल्स को मजबूत होते हुए महसूस करें, अपने पाचन तंत्र को सकारात्मक, सक्रिय व मजबूत होते हुए महसूस करें। धीरे धीरे एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। इस बार आप प्रयास करें दुपट्टे को साइड में रख दें, दोनों हाथों को हिप के नीचे लेकर आएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए, जितना हो सके उतना उठाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर होल्ड करेंगे, पैरों के अंगूठे देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा नीचे आएं, 60 डिग्री पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा और नीचे 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं, दोनों हाथ नाभि के ऊपर, अपनी श्वासों को फील करें, पूरा ध्यान कोर मसल्स के आसपास रखें। अब आराम से उठकर बैठ जाएं। अब हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। जो लोग अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं प्लीज़ अर्ध पद्मासन लगाएं। जो नहीं बैठ सकते अभी सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में ही बैठें। इसी के साथ आप सिद्धासन भी लगा सकते हैं, इजी है, सभी लगा लेंगे। दोनों पैरों को खोलें। जिन्हें घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सिद्धासन लगाएंगे या पद्मासन लगाएंगे। जिन्हें घुटनों में परेशानी है वो आराम से आलती पालती लगा कर ही बैठेंगे। चलिए अब अपने लेफ़्ट पैर को उठाएंगे और इस तरीके से काफ मसल्स, अपोजिट पैर की काफ मसल्स यानी कि पिंडली और थाई के बीच में पैर को लेकर आएंगे। इस तरीके से रखेंगे कि आपके पैर का अंगूठा दिखाई ना दे, आपके लेफ़्ट पैर का अंगूठा दिखाई ना दे। जो आपका राइट पैर है उसे मैक्सिमम अंदर मूलाधार चक्र के पास, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं। चलिए अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अभ्यास हमारी नस नाड़ियों की शुद्धि करता है। ये होता तो अनुलोम विलोम की तरह ही है, लेकिन इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम में और अनुलोम विलोम में अंतर सिर्फ एक ही है कि इसमें हमें होल्ड करना होता है, यानी कि कुंभक के साथ अभ्यास करना होता है। और जो अनुलोम विलोम करते हैं उसमें क्या है, श्वास भरते हैं, श्वास बाहर, फिर राइट से भरा, लेफ़्ट से बाहर। इस तरीके से नहीं, आराम से बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधी करेंगे। एक हाथ से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं, यानी कि अपने अंगूठा और तर्जनी उंगली की फिंगर टिप को मिलाएंगे। शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें, घुटनों पर लाएं। दूसरे हाथ से इस तरीके से जो पहली 2 उंगली हैं, अंगूठे के पास वाली तर्जनी और मध्यमा उंगली को फोल्ड करेंगे और घुटने के ये अंगूठे के रूट में लेकर आएंगे। शेष 2 उंगलियों को सीधा रखें, अंगूठे को सीधा रखें। नासाग्र मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा बनाएं। अब लेफ़्ट साइड से श्वास भरेंगे 5 की काउंटिंग में। लेफ़्ट साइड से श्वास भरें, राइट से धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में श्वास बाहर, फिर श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, बाहर। चलिए मेरे साथ अभ्यास करें। अभी आंखें खुली रखेंगे 5 बार अभ्यास करते हुए, फिर उसके बाद आप आंखें बंद कर लेना। चलिए चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ़्ट साइड से श्वास भरें 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। दोनों नोस्ट्रल बंद करें, कुंभक लगाएं। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास धीरे धीरे भरनी है, धीरे धीरे बाहर। अब राइट साइड से श्वास भरें। 1 2 3 4 5। दोनों नोस्ट्रल बंद करें यानी कि कुंभक लगाएं। 1 2 3 4 5। लेफ़्ट से एक्सेल, श्वास बाहर निकालें। 1 2 3 4। इस तरीके से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। जब हम श्वास भरेंगे तो धीरे धीरे श्वास भरेंगे 5 की गिनती में, फिर होल्ड करेंगे यानी कि कुंभक लगाएंगे 5 की ही गिनती तक, फिर धीरे धीरे 5 की गिनती में श्वास बाहर। इसी तरीके से अभ्यास करें। चलिए अब आपको ध्यान रखना है कि आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें और मन ही मन गिनती गिनें। चलिए
धीरे धीरे अपनी नस नाड़ियों को शुद्ध होते हुए महसूस करें। अपनी 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध होते हुए महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, कुंभक, धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर से राइट साइड से श्वास भरें, कुंभक, और लेफ्ट से बाहर। आंखें बंद, पूरी अवेयरनेस अपनी श्वासों पर। सोनू जी, चलिए प्राणायाम का अभ्यास करिए, बैठना नहीं है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। भावना जी, मुस्कान और मन्नू, प्लीज़ अपने कैमराज ऑन करें, जिससे कि मैं आपका पोस्चर देख पाऊँ कि आप किस तरीके से बैठे हैं और किस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो अपने कैमराज ऑन करें। पूनम जी, चलिए अभ्यास करें, बैठना नहीं है, मेरे साथ आप अभ्यास करेंगे। इस तरीके से आराम से बैठ जाएं। अब अपनी लेफ़्ट साइड से यानी कि उल्टी तरफ से श्वास भरेंगे। चंद्र नाड़ी से श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड करें, यानी कि दोनों नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। राइट से एक्सेल। 1 2 3 4 5। आप आंखें बंद रखेंगे, सिर्फ जो मैं कह रही हूँ उसके अनुसार श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अब श्वास राइट साइड से भरें 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से लेफ्ट साइड से बाहर। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब आप इसी तरीके से अभ्यास करें। दो मिनट और अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपका सबसे फेवरेट पीरियड योग निद्रा, उसका अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर और। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करते रहें। सविता जी नहीं आए आज? चलिए अब आप आराम से अपने मैट पर लेट जाएं। अपने मैट पर सीधे लेट जाएं, इस तरीके से हाथ का सहारा देते हुए आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करेंगे। दोनों हाथ शरीर से आधा फीट की दूरी पर। हाथों की हथेलियां आधी खुली रहेंगी और आधी बंद। पैरों को हल्के से साइड में डाउन करें। अगर पॉसिबल है तो पैरों को साइड में हल्के से डाउन करें, लेकिन ध्यान रखें जब आप पैरों को साइड में डाउन करें तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई खिंचावट, कोई तनाव ना आए, अन्यथा पैर जैसे हैं वैसे रखने का प्रयास करें। लेट जाएं आराम से। अब आंखें बंद कर लें। सिर्फ आपको निर्देशों पर ध्यान देना है, उसी के अनुसार आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। लेटे रहें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक खिंचाव ना हो। बॉडी को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। डीप रिलैक्स, आराम से लेट जाएं।
इस तरीके से लेट जाएं, बॉडी को ढीला करें। चलिए, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। और मैम मुझे ये पूछना था, अभी जो आपने ये सिखाया था ना, कि वहाँ से लेके फिर मूलबंद लगाना है और निकालना है, इसको कंटिन्यूसली करते रहना है या एक बार करिए फिर? नहीं करेक्शन करें, मूल बंद नहीं, कुंभक। कुंभक। जैसे एक बार हमने लेफ्ट से सांस लिया, कुंभा लगाया। नहीं, लेफ्ट से 5 की काउंटिंग में श्वास भरा, कुंभक लगाया, फिर राइट से एक्सेल, फिर से राइट से श्वास भरा, कुंभक लगाया, फिर लेफ्ट से एक्सेल। ये एक चक्र पूरा हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसी तरीके से आप अभ्यास करते रहें। नहीं, जैसे ये एक चक्कर लगाया तो थोड़ा रिलैक्स करना है। नहीं, कंटिन्यू करते रहो। अच्छा, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, और अगर लगे कि थक गए आप, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से ही श्वास बाहर निकालोगे और फिर आराम से कुछ सेकंड के लिए, 4 से 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करें, फिर से अभ्यास करना शुरू कर दें।